बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। सदर में जामे मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आशिकाने रसूल कल जुलूस निकालेंगे, सबीलें भी लगाई जाएंगी, जबकि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। सदर में जामे मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जबकि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सदर में जामे मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहसिन तालपुर से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां देखने में आ रही? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बिल्कुल जो है आकाए नामदर अहमद इत्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल विलादत सादात है, यानी कल जो है मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न ईद उल मिलादुल नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस हवाले से अगर हम तैयारियों की बात करें तो जश्न ईद उल मिलादुल नबी की तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जगह जगह शहर में हम जहां भी जाते हैं हमें जो है ना मस्जिदें सजी हुई नज़र आती हैं। इस वक्त भी हम सदर में रेबो सेंटर के करीब जो है जामे मस्जिद तैयबा के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे अकब में और साथ चलते हुए फुटेज में देख सकते होंगे कि ये रसूल ने शहर भर में जगह जगह जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वहाँ पर सबीलें लगाई जा रही हैं। जो आशिकाने रसूल होते हैं उनकी प्यास बुझाई जाती है, उनको सबीलें पिलाई जाती हैं, फूल निछावर किए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, क्योंकि कल जो है तमाम मुसलमान के लिए जो है खुशी का दिन है। और वो खुशी का दिन भी क्यों ना हो, क्योंकि कल जो है मौसम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादात है और हर मुसलमान ये दिन खुशी के साथ मनाता है। और आशिकान रसूल का ये भी कहना है कि इस साल हम जब ईद मिलादुन नबी मनाएंगे तो ये अहद भी करेंगे कि अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हुई दीनी तालीमात पर जो है अमल करके गुजारेंगे। जो उन्होंने सेक्रीफाइस दी, जो उन्होंने लेसन्स दिए हैं पूरी इंसानियत को सिखाने के लिए, हम सब मिल के इस बात का अहद करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों पर जो है अमल किया जा सके ताकि एक बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन तालपुर तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मसाजिद के तराफ और जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई और चूने का छिड़काव को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़िला मलीर, गरबी, केमाड़ी, शर्की, जनूबी, कोरंगी और बस्ती में बिलखसूस मसाजिद और जुलूस के रास्तों पर सफाई का काम ताहाल जारी है। जुलूस की गुजरगाहों पर सेंट्री अमला मुसलसल सफाई के लिए तैनात रहेगा, जबकि अवाम की सहूलत के लिए जुलूस के रास्तों पर कैंप लगाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक की निगरानी में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दे दी गई है। डीएमसी साउथ इंतजामिया की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जुलूसों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, महाफिल के मकामात पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरकार दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत के सिलसिले में बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर और लियारी जोनल ऑफिस समेत अहम चौराहों और बरकी कुमकुमों से चरागाह किया गया है। जुलूसों के लिए किए गए इंतजाम की मुसलसल मॉनिटरिंग और अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर में कायम इमरजेंसी कंट्रोल रूम में तैनात अमला अपने फ़राइज़ 3 शिफ्टों में अंजाम दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशान रुबाब सईद ने म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, SE इकबाल और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान के हमरा बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस, ईदगाह, जामे क्लॉथ और तिब्बत सेंटर समेत एमजना रोड और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। ऑर्चर्ड प्राइमरी स्कूल में नात-ख्वानी की तकरीब मुनक्किद की गई है। तकरीब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ऑर्चर्ड ग्रामर स्कूल की समात गाह में मुकाबला नात-ख्वानी का इनेकाद किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने महफिल के शुरा से खिताब करते हुए तुलबा को 12 रबीउल अव्वल की फजीलत बताई। विलादत की खुशी मनाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। मैं हर पीर को रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि ये मेरे मीलाद का दिन है। इस मौके पर रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल सिंध रफिया जावेद ने कहा कि नात की तफहीम कायनात को समझने का जरिया है। नात पढ़ने से मोहब्बत रसूल का जज्बा पैदा होता है। हमारे तालीमी इदारों में बेहतरीन नात ख्वाह मौजूद हैं, सिर्फ उनकी सरपरस्ती करने की जरूरत है। ऑर्चर्ड स्कूल में हम आज खड़े हैं और आज की जो तकरीब है वसीम सूफ़ी साहब के साथ मिलकर डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने मुनक्किद की है और पूरी सिंध भर में जश्न ईद मिलादुल नबी के हम प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, ताकि रसूलुल्लाह की शख्सियत और उनके इफ़्कार को नौजवान नस्ल तक और बिलखसूस बच्चों को हम पहुँचा सकें। प्रोग्राम में स्कूलों के असातिज़ा और वालिदैन ने भी शिरकत की। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि तुलबा को दीगर सरगर्मियों की तरह दीनी मुकाबलों में भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ एहसन चांडियो, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर का एक और नया रिकॉर्ड बन गया। कारोबार के दौरान डॉलर मुल्की तारीख में पहली बार 173 रुपये 10 पैसे पर पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 1 रुपये 60 पैसे महंगा होकर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 92 पैसे महंगा होकर 173 रुपये 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। मौशी माहिरीन का कहना है कि आलमी अदायगियों के बायस रुपये पर दबाव है, जिसके सबब डॉलर बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने ताजरों को परेशान कर दिया। ताजरों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से पहले ही कारोबार पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। डॉलर की कदर में इजाफा कारोबार का दिवालिया निकालने का सबब बनेगा। एक ऐसा महंगाई का तूफान आया है जिसकी वजह से लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लोग खुदकशियाँ करने में मजबूर हो रहे हैं और महंगाई उस हद तक पहुँच गई है कि लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुदारा रहम करें इस आवाम पे। आप जो बातें करके आए थे, तब्दीली ये लोगों को मारने के लिए आए थे आप। इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, फ्रेट बढ़ा हुआ है, RMB आपका बढ़ चुका है, डॉलर आपका 173 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 10 रुपये और बढ़ गया है और अभी और बढ़ने के इम्कानात हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है जो मैंने ना पाकिस्तान में पहले कभी सुना न कभी देखा। तो आगे हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अभी इस वक्त जो कुछ देख रहा हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जब लोगों को देखता हूँ कि जब ये डॉलर रोज़ बरोज़ इसको परवान होके जा रहा है, इसको पर लगे हुए हैं, तो हमारा कारोबार जितना भी है तकरीबन डॉलर के हिसाब से है। एक दिन अगर हम 170 रुपये की चीज़ लेते हैं, जब वो पहुँच के 173 रुपये का डॉलर हो जाता है, हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। बिल्कुल सोने की कीमत को भी पर लग चुके हैं। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, लेकिन मकामी मार्केट में डॉलर महंगा होने से एक तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर 1,19,700 रुपये का हो चुका है। ऑल सिंध सराफा बाज़ार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 सस्ता होकर $1767 फ़ी औंस का हो चुका है, लेकिन मकामी मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर सोने की कीमत में इजाफा हो चुका है। एक तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर 1,19,700 रुपये और 10 ग्राम सोना 1453 रुपये महंगा होकर 1,02,623 रुपये का हो चुका है। मुल्क में जारी महंगाई के असरात अशिया खुरनोश पर भी नजर आने लगे हैं। खुश्क मेवाजात की कीमतों में 400 रुपये का इजाफा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं रबिया खान की इस रिपोर्ट में। 2200, चिलगोजा 6400 रुपए किलो, बादाम भी 200 रुपए इजाफे के बाद 1800 रुपए किलो। शहर कायद में दर्जा हरारत कम क्या हुआ, खुश्क मेवाजात की कीमतों का पारा बढ़ने लगा। एम्प्रेस मार्केट में सिर्फ गैर मुल्की अफराद खुश्क मेवाजात की खरीदारी करते दिखाई दिए। शहरी कीमतें सुनकर हक्का बक्का रह गए। थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज होगा तो उसकी कीमतें जो और बढ़ जाएंगी और वाकई ये बात है गरीब आदमी की बस की बात तो नहीं रही। चाहे अखरोट हो, चिलगोजे हो, बादाम हो, खोपरा हो, इसकी आसमान से कीमत बातें कर रही है, लेकिन ये गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दुकानदारों ने कीमतों का सारा मलबा डॉलर और पेट्रोल की कीमतों पर डाल दिया। माल इस दफ़ा बहुत महंगे हो गए हैं। एक तो डॉलर महंगा हो गया, ऊपर से इन लोगों ने जो है ना पेट्रोल महंगा कर दिए, तो पेट्रोल जो है ना सारा ट्रांसपोर्ट जिसकी वजह से महंगा हो गया।
जो पिछले साल काजू हम बेच रहे थे 1800 और आज काजू का दाम है 2200 रुपये। पिछले साल हम पिस्ता 1600 बेच रहे थे, आज पिस्ता 2200-2400 रुपये का दाम है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है, कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है डॉलर के और पेट्रोल की वजह से। मार्केट में पाकिस्तानी अखरोट भी 200 रुपए इजाफे के बाद 600 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि काजू 2200 रुपए किलो हो गया। लगता है कराची वालों को इस बार सर्दियों में सिर्फ मूंगफली से ही गुजारा करना पड़ेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में पाम तेल की कीमतों में तेज़ी और बेलगाम डॉलर के बायस गरीब आवाम महंगाई के भंवर में फंस कर रह चुकी है। ब्रांडेड कंपनियों के तेल घी की कीमतों में इजाफे के बाद खुला तेल भी एक हफ्ते के दौरान 30 रुपए महंगा हो चुका है। महंगाई का अजदहा खुर्दोनी तेल भी निकल गया। एक हफ्ते में घी और तेल की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा हो गया। आलमी सतह पर पाम ऑयल की कीमतों में इजाफा और डॉलर की कदर में इजाफे के असरात मकामी सतह पर भी मरतब हो गए। खुला तेल होलसेल मार्केट में 300 से बढ़कर 330 रुपए फी लीटर और रिटेल में 350 रुपए तक जा पहुँचा है। पहले 320 रुपए रिटेल में चल रहा था और अब जो 330 रुपए होलसेल होने की वजह से 360 रुपए रिटेल हो चुका है अभी तेल। तो इसकी मेन वजह यही है कि आलमी मार्केट जो है वो तेज़ है, यानी पाकिस्तान के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का रेट है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है आलमी मार्केट की वजह से। तेल घी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है खुला घी तेल। ज़रूरत ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, तनख्वाहें कम हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है जिससे गुजारा बहुत मुश्किल है। 330 रुपये का रेट हो गया अभी। 300 बिक रहा था, 320 हो गया, 330 हो गया। अब रोज जो है ना नए सिरे से रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। आलमी सतह पर तेल और घी की कीमतें बढ़ने के अवामिल अपनी जगह, ताहम शहरी होशरुबा महंगाई से निजात के लिए किसी मसीहा के मुंतजर हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का डॉलर मजीद महंगा होने पर तशवीश का इजहार। बोले 5 माह में डॉलर 20 पैसे महंगा हो चुका है। दरामदगी अशिया पहले ही महंगी हैं, निर्ख मजीद बढ़ गए हैं। खुर्दनी तेल, घी, दालें और मसाला जात मजीद महंगी हो जाएंगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, हमारे रुपये की कीमत दिन ब दिन गिरती जा रही है और डॉलर जंप करता जा रहा है। रोज़ाना की बेस पे 20 रुपये का इजाफा हो गया है। आप समझ लें कि इम्पोर्टेड आइटम सब बढ़ जाएंगे और जो पहले ही बढ़े हुए हैं और मज़ीद बढ़ेंगे, जिसमें आप समझ लें कि पेट्रोल जो अभी 138 से मुझे लग रहा है कि ये 20-25 पे और मज़ीद बढ़ेगा। कुकिंग ऑयल और मज़ीद बढ़ेगा और सब आइटम जो इम्पोर्टेड दालें वगैरह सब बढ़ जाएंगी। डॉलर का इफेक्ट और इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट आ जाएगा। दूसरी बात मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहूँगा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि लग्जरी आइटम को गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, मज़ीद कौन कौन से फैसले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च की जो तजवीज़ है उस पर मशावरत का अमल इस वक्त जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय के बाद जल्द इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगी। अगर इस हवाले से हम बात करते हैं महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च की, तो इस हवाले से वक्तन फवक्तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी कायदीन हैं उनकी जानिब से इस हवाले से जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए आगाह करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ बाग जना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एक कामयाब सियासी ताकत शो का मुजाहरा किया और उसमें भी जो महंगाई है उसके खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका रद्दअमल दिया और उसमें भी ये ऐलान किया गया था कि जो सिंध है, सूबा सिंध, उसके जो तमाम शहर हैं जिला वाइज, उसमें एहतजाज किए जाएंगे। अब इस जो एहतजाज है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से गौर करना शुरू कर दिया है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। शहरियों के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए मराहिल को आसान बना दिया गया है। अब टोकन ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है, जबकि लाइसेंस ब्रांच के औकात कार को भी 4 घंटे तक बढ़ा दिया गया है।
ना कतार में लगने की झंझट और ना वक्त जाया होने का डर। ऑनलाइन टोकन हासिल करके आएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर ले जाएं। DIG लाइसेंस ब्रांच ट्रैफिक मुनीर शेख ने चार्ज संभाला तो शहरियों के लिए लाइसेंस बनवाने के मराहिल को आसान कर दिया। अब लाइसेंस बनवाने के लिए टोकन ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। DSP नॉर्थ नाजिबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने बताया कि अब लाइसेंस ब्रांच DIG के अहकामात पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सके। ब्रांच की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है, सुबह 9 से लेके रात 8 बजे तक, जबकि पहले जो है वो शाम 5 बजे तक हुआ करती थी। जिस शहरी ने भी अपना लाइसेंस बनवाना हो पहले वो प्री अपॉइंटमेंट लेकर बड़ा कंफर्टेबली जो है हम उसको हर शोबे में उसको फैसिलिटेट करते हैं और वो यहाँ से कामयाब होकर जाता है। लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों ने बताया कि लाइसेंस के इजरा में अब इन्हें किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। आने से पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20-25 मिनट में सारा काम मेरा हो गया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और जिस तरह हम समझते थे कि परेशानी होती है, अब कोई परेशानी नहीं है। आराम से टोकन लें आप और आप प्रोसेस अपना बाकी मुकम्मल करें और इंतहाई मुख्तसर वक्त में हमें लाइसेंस का वसूल मुमकिन हो जाता है। शहरियों का कहना है कि लाइसेंस बनवाने के मराहिल में आसानी एक अहसन इकदाम है। दीगर महकमों को भी इस तरह के इकदामात उठाने चाहिए। कैमरामैन हारिस के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बल्दिया बस्ती और कुरंगी में नाअहली सामने आ चुकी है। दोनों अजला में 4 माह कबल निज़ाम संभालने के बाद ही सफाई का काम शुरू ना हो सका। बोर्ड की जानिब से सफाई का निज़ाम संभालने का ऐलान पहले और पेपर वर्क बाद में शुरू किया गया। सफाई का निज़ाम संभालने की तकरीब 4 माह कबल वज़ीर आला हाउस में हुई, मगर बोर्ड इन अजला में अब तक फ़ाल नहीं हो सका। इस दौरान रेन एमरजेंसी, मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल जैसे अहम इवेंट TMCs ने रोक रखे हैं। बोर्ड्स इन अजला में मुकम्मल मशीनरी लाने के साथ कलील तादाद में लाई गई मशीनरी की सुपरवाइजरी भी नाकाम रही है। अक्टूबर दुनिया भर में छाती की कैंसर के मुतल्लिक आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासबत से लियाकत नेशनल अस्पताल में तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में खवातीन के छाती के कैंसर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है अहम वजूहात पर बरवक्त तशखीस का ना होना, बीमारी की इब्तिदा में डॉक्टर से रुजू ना करना शामिल है। छाती के कैंसर के माहिरीन का कहना है अगर इब्तिदा ही में इस मर्ज की तशखीस हो जाए तो 80% मरीज सेहतयाब हो जाती हैं। लियाकत नेशनल अस्पताल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रफीना सूमरो का कहना था कि खवातीन बाकायदगी से मुआयना करें ताकि बरवक्त मर्ज की तशखीस हो सके। हमारी औरतों को मुख्तलिफ साइको सोशल इश्यूज़ की वजह से पहले अपने आप पे तवज्जो नहीं दे देती हैं तो डॉक्टरों तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंच भी जाती हैं तो फिर वो मुख्तलिफ अल्टरनेट तरीक़ों पे चली जाती हैं और जो साइंटिफिक इलाज है उसको शुरू करते करते लेट हो जाती है। नामवर इनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला जाहिद कहती हैं कि 10 में से 1 औरत को जिंदगी में छाती का कैंसर हो सकता है। हमारा मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी आगाही हो सके कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि लाइलाज नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लियाकत नेशनल अस्पताल में इस मौके पर आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डेंगू के बाद जारी हैं। शहर कायद में 33 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कराची में रवा माह के दौरान डेंगू के मरीजों की तादाद 453 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला शर्की में 10, बस्ती में डेंगू वायरस के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला जनूबी में 7, कुरंगी में 6, मलीर में 2 और गरबी में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हाई कोर्ट में पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पोलियो वैक्सीनेशन से बीमारी मज़ीद फैल रही है। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। दौरान समाअत अदालत दरख्वास्त गुजार पर बरहम रिमार्क्स दिए, जब आपको कानूनी मामलात की आगाही ही नहीं तो किस तरह कानून पर बात कर सकते हैं। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार बिस्मा नूरीन पर 25,000 रुपये जुर्माना बेयाद कर दिया।
SSGC बरतरफ मुलाजमीन के केस में दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट में सुई सॉर्टन गैस कंपनी से मुलाजमीन को बरतरफ करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद आरिफ, कामरान और दीगर दरख्वास्त गुजारों को सुन कोटे पर भर्ती किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दीगर मुलजिमान के साथ दरख्वास्त गुजारों को भी बरतरफ किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने जहांगीर पार्क बहाली केस से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रीट और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के MC को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। हाई कोर्ट में जहांगीर पार्क की बहाली और जहांगीर पार्क सरकारी क्वार्टर्स खाली करा के मुलाजमीन को मुतबादिल जगह न देने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि अदालती हुक्म पर जहांगीर पार्क को बहाल किया गया। जहांगीर पार्क से सरकारी क्वार्टर्स भी ख़त्म किए गए। 2015 से सरकारी मुलाजमीन को मुतबादिल जगह नहीं मिली। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि HA इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा रोज़ अलसगीर, कराची किंग्स और नेशनल क्लब ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में चैंपियनशिप का चौथा मैच अलसगीर क्लब और एयरपोर्ट HC के दरमियान खेला गया है। मैच के आगाज़ से ही अलसगीर क्लब के खिलाड़ियों ने खेल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। फातेह टीम ने मुखालिफ को 0 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। ऑल कराची जमशेद इमरानी टेंशन क्रिकेट टूर्नामेंट 21 अक्टूबर से शहर कायद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 44 क्लब की टीमें हिस्सा लेंगी। मज़ीद तफसीलात जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम के मालिक नदीम और ने अपने ऑफिस में तौसीफ सिद्दीकी और आजम खान के हमरा टूर्नामेंट की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि इनके वालिद जमशेद उमर के नाम से टूर्नामेंट जुमरात से KCC स्टेडियम नॉर्थ नाजाबाद में और TMC ग्राउंड गुलबर्ग में खेला जाएगा। हर मैच 45 ओवर पर मुश्तमिल होगा। टूर्नामेंट की प्राइज मनी 5 लाख रुपए रखी गई है। कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट मुल्क का बेहतरीन टूर्नामेंट बन जाए। के लिए क्लब के लिए 5 लाख रुपए होनी चाहिए जो जीते, और रनर्स अप के लिए 2.5 लाख रुपए और मैन ऑफ द मैच भी हम लोग देना चाहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन यही होता है। हम लोग जब थे तो हम तो 25,000 का यानी जीतते थे। तौसीफ भाई अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में 1 लाख रुपए की बड़ी चीज़ होती थी, जो एक वो टूर्नामेंट होता था उसमें 1 लाख रुपए मिलते थे, तो उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा देते थे। एक सवाल पर नदीम उमर का कहना था कि PCB को 2.25 अरब रुपए दीगर मराहत की मद में फायदा हुआ। हर 3 साल बाद नया चेयरमैन आ जाता है, इन्हें कायल करने में मुश्किल होती है। PSL की फ्रेंचाइजीज अगर खसारे में है तो ब्रांड का फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए आपका जो ब्रांड है जिसको पूरी दुनिया देखती है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अगर 2-3 और ऐसे टूर्नामेंट शुरू हो जाएं तो बिल्कुल ही PSL की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। नदीम उमर का मजीद कहना था कि ये देखकर अफसोस होता है कि खेल हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। जिला बस्ती के वासियों के लिए बड़ी खबर, जल्द खूबसूरत मनासिर देखने को मिलेंगे। बल्दिया बस्ती ने गुल दाऊदी की नुमाइश के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नुमाइश का इनेकाद अगले माह किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़ीशान हैदर पार्क के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस जिले के पार्क्स डिपार्ट की तारीफ की थी। मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल में कराची का सबसे मुतहर्रिक पार्क्स डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हौसला अफजाई से बल्दिया बस्ती के महकमा बागात का अमला मजीद दिल जमाई से काम कर रहा है और गुल दाऊदी की नुमाइश के लिए तैयारियों में मसरूफ है। विंटर का बड़ा शो करने के लिए हम जा रहे हैं। जहां हम यहाँ खड़े हुए हैं ये नर्सरी गुलबर्ग की है और ये अपने ऑन सोर्सेज से चलती है। यहाँ कोई बाहर से जो है फंडिंग नहीं है, दीगर चीज़ें नहीं है, ये हमारा स्टाफ है, हम तैयार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महकमा बागात की नर्सरी में बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिनके लिए माली दिन रात एक कर रहे हैं। पूरे साल हम इस पर मेहनत करते हैं और इसके पहले बच्चे लगाते हैं। हम स्टार्टिंग से लेके आखिर तक अगस्त तक के हम इसकी दूसरी बदली करते हैं, फिर तीसरी बदली करते हैं। 3 बदली साल में इसकी बदली होती है। फिर ठंडा मौसम आता है, फिर ये दिसंबर में जाके तैयार होता है। दिसंबर में जाके हम इसकी
नुमाइश की तैयारी करते। शहर का मौसम गुल दाऊदी के लिए नामुवाफिक होता है। इसके बावजूद गुल दाऊदी की आबियारी एक एजाज है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मोहर सब्त कर दी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। खबरें अपनी जानी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।